दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों की ओर देखें तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि कोई भी धर्म हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में खुदा की परिभाषा, गॉड की परिभाषा, ईश्वर की परिभाषा एक ही है। अगर हिंदू धर्म कहता है कण कण में भगवान है, तो मुस्लिम धर्म कहता है कण कण भगवान का है। यकीन करिए, सिर्फ ये मैं और का जो अंतर है, इस सन 1942 से लेकर आज तक हम इसकी कीमत चुकाते आए हैं। और ये हमारे सामंतवादी अंग्रेज हों या हमारे राजनेता, इस मैं और का के अंतर को 60 साल से भी ज्यादा भुनाते हुए आए हैं। और हमारा ध्यान विकास से हटा करके कभी धार्मिक मुद्दों पे, जब धर्म नहीं चला तो जातिगत मुद्दों पे, और जब वो भी ना चला तो संप्रदाय पे, पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति में ध्रुवीकरण करते आए हैं। ये जानते हैं कि अगर हमारा और आपका ध्यान विकास पे गया, अगर विकास पे गया तो हम इससे पूछेंगे कि इसने क्या काम किया है। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहूंगा। हमारे सरगुजा विकास मंच का सबसे पवित्र और पाक उद्देश्य है सर्वधर्म समभाव। यह पहला उद्देश्य है जिसके लिए हम कार्य करेंगे। दूसरा, जैसा कि नाम है सरगुजा विकास मंच, अर्थात सरगुजा के विकास के लिए बात करने वाला मंच, जिसमें सरगुजा के विकास की बात की जाएगी। प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार का विकास, या विकास कहते किसे हैं। विकास होता है मनुष्य का मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, समाजवादी विकास, राजनीतिक विकास। हम ऐसे विकास की बात करेंगे। हम विकास में तात्कालिक जो मुद्दे होंगे उनको उठाएंगे। अभी सर्वप्रथम हमने रेलवे बरवाडी लाइन जोड़ने का 20 जनवरी को कोयला रोको आंदोलन शुरू किया है। आप मेरे या मेरे किसी भी भाई के वक्तव्य में पूरी तरह ध्यान से अगर सुने तो आपको सरगुजा विकास और विकास के पैमाने पे ही किसी व्यक्ति विशेष हो या किसी राजनीतिक पार्टी या गैर राजनीतिक पार्टी को हम तौलते हैं। परंतु हमारे 100 उद्देश्यों में से अगर एक उद्देश्य में कोई विकास विरोधी ताकत सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, और अगर हम उस स्पीड ब्रेकर को हटाने की बात करते हैं तो वो हमें बदनाम करता है कि सिर्फ हमें हटाने के लिए यह सरगुजा विकास मंच बनाया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप सुने और खुद फैसला करें। हमारा दूसरा उद्देश्य सरगुजा विकास है, जिसमें हम रेलवे बरवाडी लाइन के लिए 20 जनवरी को आंदोलन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए हमारा यह आंदोलन है, यह मंच है, तो इसे 20 नवंबर के चुनाव के बाद खत्म हो जाना चाहिए। हम इसके बाद आपको यह प्रमाण देंगे, प्रस्तुत करेंगे कि हम सरगुजा के विकास के लिए, सरगुजा के हित के लिए इस मंच का आयोजन किए हैं। तीसरा उद्देश्य हमारा है लोगों के सामने लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अर्थ समझाना। इस विषय पर भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लोकतंत्र, गणराज्य। अगर आप संविधान उठा करके पढ़ें दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, यहां पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं। हमारे पास हमारा धार्मिक ग्रंथ तो होता है, मुसलमान के पास कुरान होता है, हिंदू धर्म के अनुयायी गीता जरूर रखते हैं, ईसाई भाई बाइबल रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सिख भाई के पास होता है। परंतु हम सभी भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं और हमारे पास भारतीय राष्ट्र का ग्रंथ संविधान नहीं होता। आप संविधान उठा करके देखें, पहली लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणतंत्र राज्य बनाने के लिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, राष्ट्र की गरिमा, एकता तथा अखंडता दिलाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। इस संविधान से प्रेरित होकर के हमर सरगुजा विकास मंच बना है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जो किसी राजनीतिक पार्टी की तरह वोटों की भीख नहीं मांगती। आपको बताना चाहती है कि अब किसी स्वार्थ से वशीभूत होकर के, किसी धार्मिक उन्माद को फैलाते हुए, पोलराइजेशन होते हुए आप वोट ना दें। आप वोट उसे दें जो वास्तव में सरगुजा विकास की बात करेगा।
हमारे इस उद्देश्य के तहत हम लोगों को बताते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण पेश करूंगा। अगर किसी एक मोहल्ले में 100 लोग हैं और उस मोहल्ले के विकास का कार्य करना चाहते हैं, तो कोई भाई महीने में 5,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 5 रुपए चंदा देता है, कोई 5,000 रुपए चंदा देता है, कोई 50,000 चंदा देता है, और इन सारे चंदे की रकम से 10 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं और उस 10 लाख रुपए को खर्च करने के लिए किसी एक जनप्रतिनिधि जिसको वो उचित समझते हैं, जिसपे वो भरोसा करते हैं, उस 10 लाख रुपए को उसको देते हैं कि अब 5 साल के लिए तुम मेरे मोहल्ले में इस 10 लाख को बारी बारी से आवश्यकताओं को देखते हुए खर्च करो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति से आप अपने चंदे की रकम का हिसाब लेंगे या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, जो जेल लेंगे हाथ खड़े करें, आवाज दें कि हम उससे हिसाब लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हम टैक्स पटाते हैं तो ये वैसा ही चंदा है। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के हित में, जनता के लिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहला इंजेक्शन उसे लगता है तो उसमें हम टैक्स पटाते हैं। कोई व्यक्ति यदि मरता है तो मरते समय जो अंतिम खाना खाता है या अंतिम सुई जो लगती है उसमें भी हम टैक्स पटाते हैं। ये टैक्स मेरे दोस्तों वही चंदा है। और हमारे चंदा से जब इन अफसरशाहों को, इस प्रशासन के लोगों को, हम इन्हें प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, दरअसल इसे हम कहें तो प्रशासनिक सरकार का सेवक और गंदे शब्दों में सरकार का नौकर है। इन नौकरों को तनख्वाह हमारे और आपके उस चंदे की रकम जिसे हम टैक्स के रूप में पटाते हैं उससे इनको मिलती है। परंतु मेरे समझ में नहीं आता एक ऐसा नौकर है जो मालिक बन के हमारे ऊपर बैठा हुआ है। क्या यह लोकतंत्र है? आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं, मैंने देखा है साष्टांग करते हुए लोगों को। एक आम नागरिक जनता जो मालिक है वो अपने नौकर के सामने साष्टांग करता है, वो उससे मिलना भी जरूरी नहीं समझता। हम सभी मिलकर के एक जनप्रतिनिधि चुन करके देते हैं कि तुम जाओ और काम करो, तुम रात को जगो ताकि हम चैन से सो सकें। हम कभी उससे अपने 5 साल में अपने टैक्स का हिसाब नहीं लेते। हम उससे कभी नहीं पूछते कि तुमने क्या कार्य किया। अगर हम पूछते हैं तो अपने चंद बाहुबली नेताओं या गुंडों के माध्यम से डराता है और धमकाता है। हम डरेंगे नहीं कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। अगर आसमां को शौक है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है फिर वही आसियां बसाने की। वादा रहा दोस्तों, हमार सरगुजा विकास मंच कभी भी किसी 20 नवंबर 2008 तो क्या 20 नवंबर 2020 तक को भी चलेगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो जरूर चलेगा। अपने अगले उद्देश्यों में समय का ध्यान रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें हमें परमिशन है सिर्फ 10 बजे तक का। हम किसी राजनीतिक पार्टी की तरह घंटों भाषण नहीं देंगे। हमारे सरगुजा विकास मंच का अंतिम उद्देश्य जो है, अंतिम जिसे प्रथम बताया जा रहा है, सरगुजा विकास विरोधियों की पुरजोर विरोध करना, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, गैर राजनीतिक पार्टी हो अथवा कोई व्यक्ति विशेष हो। हमारे इस अंतिम विषय को, जिसके बारे में हम अपने सांसद के बारे में बोलते हैं कि हमारे सांसद 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनने के बाद एक बार भी कभी नजर नहीं आए, उन्होंने विकास कार्य कुछ नहीं किया। हम यहां पर तथाकथित महाराजा शब्द के बारे में विरोध करते हैं। तो हमारे अंतिम उद्देश्य को अगर हम 1 घंटे के वक्तव्य में 1 मिनट का वक्तव्य देते हैं तो बताया जाता है किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते मेरे भाइयों। आप घर में जाइए, आराम से ब्रेड और बिस्किट खा के सोइए, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। परंतु आप जब वोट की भीख मांगने हमारे पास आते हो और जाकर के चैन की नींद सोते हो तो हम जरूर जगाएंगे, हम जरूर जगाएंगे। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं रह गया, उसका पर्सनल व्यक्तिगत कुछ नहीं रह गया, अब वो एक जनप्रतिनिधि है। मैं पूछना चाहता हूं, नाम लेने से जो घबराते हैं, मुझे धमकियां मिलती हैं, आपको मैं बताऊं ऐसे गिदड़ भुकियों से मैं नहीं डरता। मुझे मालूम है ये लोकतंत्र है। 61 साल हो गए हैं हमको आजाद हुए। अंग्रेजों के समय मैं पूछता हूं, अगर भगत सिंह आजाद गुरु उस समय सुभाष चंद्र बोस आपके पास आते कि भाइयों मैं तुमको आजादी दिलाना चाहता हूं, तो मैं उन बुजदिलों से पूछता हूं
जो एक जनप्रतिनिधि का नाम लेने से डरते हैं कि उस समय वो क्या कहते। अभी तो स्थिति काफी अच्छी है। याद रखिए, इनका सिर्फ डर है, एक वहम है। ये जानते हैं कि जब तक लोग डरे हुए हैं तब तक हम राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, हमारा नाम चल रहा है। मैं बार बार नाम लूंगा और मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं एक सच्चाई, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ा। खुद एक शिक्षक हूं और मैं नाम लेकर के बोलूंगा, विशेष तौर पे प्रहार करूंगा, लेकिन प्रमाणों के आधार पर प्रहार करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की दावेदारी के लिए किसका नाम प्रस्तुत किया गया है, तो कोई इसमें ऐतराज करेगा उसका नाम बताने में? हाँ या नहीं? नहीं। उसका नाम लेंगे श्री अनुराग सिंह देव, लेंगे या नहीं? लेंगे। मैं पूछता हूं, यहां पर हमारे सांसद जो जीत करके गए, उसका नाम अगर लेने से मैं बोलूं मंच पे, जनप्रतिनिधि हैं, तो उसका नाम लेने से आप लोग ऐतराज करेंगे? हाँ या नहीं? नहीं। नंद कुमार साय जी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे खेल साय सिंह जी, नाम लेने में कोई ऐतराज करेंगे? नहीं। बताइए, क्या संविधान हमको अधिकार नहीं देता कि जो हमारा विधायक बनना चाहता है या प्रबल दावेदार है, क्या हम उसका नाम नहीं ले सकते? ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं? तो मैं पूछता हूं कि श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव का नाम लेने में आपको डर या फुसफुसाहट क्यों होती है? जो तथाकथित महाराजा, राजा शब्द इस्तेमाल करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। Google.com या yahoo.com पे सिर्फ लिखिएगा सरगुजा महाराजा। दोस्तों, मैं प्रमाण की बात करता हूं। मुझे किसी राजा महाराजा से या किसी नंद कुमार साय से या अनुराग सिंह देव से कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है। देश का एक नागरिक हूं। लोकतंत्र में समता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 14 मुझे समता का अधिकार देता है, 19 मुझे विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। तो मैं अपनी राय में बताना चाहता हूं कि जब उसने मुझे कहा कि सरगुजा महाराजा खोजो या इस वेबसाइट को देखो, तो मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूं कि आप जाएं और सरगुजा महाराजा खोजिए। उसमें इंडिया भी नहीं लिखा है, छत्तीसगढ़ भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट रूलर त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव महाराजा ऑफ सरगुजा सिंस 2001, सन 2001 से सरगुजा का महाराजा शासक है। और लंबी फहरिस्त है इन लोगों की कि इसके बाद कौन से राजा थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह प्रजातंत्र है, इसमें यदि संविधान के विरुद्ध कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यहां शासक हूं, तो क्या मैं इसका विरोध कर सकता हूं अथवा नहीं? हां या नहीं का जवाब चाहिए मुझे। हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल। तो मैंने उसका विरोध किया। अब हम इन्हें विकास विरोधी क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं, हमने अपने मंच के माध्यम से एक आरोप लगाया कि 50 साल से आप पावर में थे अथवा नहीं थे, परंतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह अपने मंचों के माध्यम से, हमारी शहर की जनता गवाह है, सरगुजा जिला की जनता गवाह है, उन्होंने कहा कि मैं आपका मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपका मुख्यमंत्री पहले से। तो हम अपने मुख्यमंत्री से क्या है ना पूछें कि जब 12 साल आपको मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, आप कई बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, आप 2 पत्ती छाप में बिजली, सड़क और बत्ती सबका विकल्प 2 पत्ती का नारा लगाया, वित्त आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, तो क्या यह पावर नहीं है? उधर से जवाब आता है भाई हम पावर में नहीं थे, अब हमको पावर दो, विधायक बनाओ तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसे आप पावर नहीं मानते या मानते हैं? मानते हैं ना? तो जब हम ऐसे पावरफुल आदमी से पूछते हैं कि भाई, मैं ये तो नहीं पूछता कि मुझे कितना पैसा दिया, मुझे कपड़ा दिया कि नहीं, रोटी दिया कि नहीं, मकान दिया कि नहीं, मैं पूछता हूं मेरे सरगुजा के लिए आपने क्या किया? एक भी उपलब्धि गिना दो, मंच में मैं माफी मांगूंगा और इसी मंच से आपकी तारीफ करूंगा। बिल्कुल, मैंने कहा कि तारीफ भी करने में हमको कोई एतराज नहीं होता। हमने अपने भाई अनुराग सिंह देव को बताया कि आज आप नए चेहरे हो, आपका मुस्तकबिल है आपके सामने, आपका भविष्य है। ये मत भूलना कि आज हम किसी तथाकथित महाराजा के लिए अगर बोल रहे हैं तो 5 साल बाद आपके लिए नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। यही अकील अहमद होगा और यही भगवान ने चाहे इंशाअल्लाह यही मंच होगा, तो हम उसे भी इसी तरीके से लताड़ेंगे। हम सच्चाई कहने में नहीं डरते। तो इन्होंने विकास का एक भी ऐसा उपलब्धि नहीं बताया। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपका नाम क्या है, तो जवाब में आए बहुत बोल रहे हो, बहुत बोल रहे हो। मैं पूछूं कि भाई भूख लगी है, खाना खाओगे, तो कहेंगे बहुत तेज बोलता है। ये कैसा जवाब है?
अरे मंजिल ना दे चिराग ना दे हौसला तो दे, मंजिल ना दे चिराग ना दे हौसला तो दे, तिनके का ही सही मगर तू आसरा तो दे। मैंने एक कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, मैंने एक कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, लेकिन खामोश है क्यों, तो कोई फैसला तो दे। इनके पास जवाब ही नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, ये डराते हैं, ये अकील अहमद को डराते हैं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ाते हो तुमको उस कॉलेज से निकलवा दिया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप डराते हैं तो सरगुजा विकास मंच भी अपने हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहना है। हम भी आंदोलन करेंगे अपने अंतिम व्यक्ति, अपने अंतिम सदस्य के लिए। यदि किसी का दुकान खाली कराया गया, किसी को नौकरी से निकाला गया, यह मंच पूरे 5 साल चलेगा। राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है जो 5 साल में एक बार उदय होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। तो हम ये मानते हैं कि हमारे विकास में सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर है वो पैलेस है। आप आइए मंच पे, हमें जवाब दीजिए, आपका स्वागत है। लोकतंत्र में जहां मुझे अधिकार है, आपको भी बोलने का अधिकार है। तो कहा जाता है कि नहीं, ये सिर्फ हमको हराने के लिए अलग से गठन किया गया है, व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी व्यक्ति विशेष का। अभी के मेरे वक्तव्य में आपने देखा सर्वधर्म संभाव, आपने देखा प्रजातंत्र। 90%, 99% हम दूसरी बातों में बात करते हैं, इफको पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं, हम रेलवे बरवाडी लाइन के बारे में बात करते हैं, परंतु एक ऐसा मुद्दा है अंत में, हमारे 100 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ऐसा है कि विकास विरोधी, चाहे वो नंद कुमार साय जी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, या भविष्य में हो सकता है अनुराग सिंह देव हो, या आपका तथाकथित महाराजा हो, हम सभी को बोलते हैं एक बराबर। ये लोकतंत्र है। मैं अपने भाइयों को यही बताना चाहता हूं, इसे कोई विद्रोह या विरोध नहीं कहते। विद्रोह होता है राज्य के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध। ना तो ये हमारे राजा हैं ना महाराजा हैं कि अब इसे विद्रोह का नाम दिया जाए। आप यदि राजा हो तो भाई राजा की तरह गद्दी में रहो। हमने तो ऐसा कोई राजा नहीं देखा कि जाके पब्लिक से वोट की भीख मांगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप बुला कर सकें, मान लीजिए मैं आपका विधायक बनता हूं, आप कभी बुला सकते हैं, अखिल भाई सुनो ये काम हुआ कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को वोट देना पसंद करोगे कि ऐसे व्यक्ति को जिसके तक जाने में तपस्या, जिसके भवन का नाम है तपस्या, 2 साल तपस्या करिए, आप 10 साल तपस्या करिए, तब जाके मुलाकात होगी, 3 घंटे तपस्या करिए। मैं भगवान शंकर का तपस्या नहीं करूंगा, मैं यीशु की तपस्या नहीं करूंगा। बहुत नाम ले दिए, बहुत अफसोस की बात है, नाम ले दिए। अरे भाई, आप कोई हमारे वली अल्लाह हो, कोई साधु हो जिसका नाम ले देना अपराध है। नाम किस लिए लिया जा रहा है, आप उद्देश्य को देखिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने हमारा विकास किया, अगर किया तो बताओ, ये कौन सा गुनाह है। मैं लोगों के समक्ष व्यक्तिगत नहीं, एक तर्क का प्रश्न रखा कि मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों ध्यान देंगे, समय का अभाव है, मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर कोई शासक नहीं थे क्या? उनके राजा महाराजा वो थे कि नहीं? उनका प्रजा था कि नहीं? बताइए, था या नहीं? टीपू सुल्तान का कोई सल्तनत था या नहीं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई सल्तनत था कि नहीं? महाराणा प्रताप सिसोदिया का कोई सल्तनत था कि नहीं? आज तक इनके कोई बाबा क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं बुज़दिलों से, बताइए मुझको, इनका कोई वंशज है कि नहीं? कोई वंशज नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया, उनके खानदान को नेस्तनाबूद कर दिया गया, और जो भी देश के गद्दार थे, जिन्होंने देश के क्रांतिकारियों के लहू पे अपना सिंहासन संभाला, उनके आज बाबा बचे हुए हैं। मैं ऐसे देश के गद्दारों से पूछना चाहता हूं कि मैं अकील अहमद, जिसको एक आम नागरिक होने के नाते मत का अधिकार है, मैं तुमको मत नहीं देता, तो मैं कौन सा गुनाह करता हूं? जय राष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद।